देश में लगाए गए आपातकाल की याद में गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र भागलपुर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जेपी सेनानी के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम का विषय था आपातकाल, लोकतंत्र पर संकट और वर्तमान संदर्भ। कार्यक्रम की अध्यक्षता गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष प्रकाश चंद्र गुप्ता ने की। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक चेतना को जीवित रखने की दिशा में एक अहम पहल बताया और जेपी आंदोलन की प्रेरणा को आज भी प्रासंगिक बताया। संगोष्ठी में वक्ताओं ने 1975 के आपातकाल को लोकतंत्र की हत्या बताया और युवाओं से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा का संकल्प लेने का आह्वान किया। जेपी सेनानियों ने अपने संघर्ष के अनुभव साझा किए और उस दौर की पीड़ा को याद किया। इस मौके पर संजय सिंह, जेपी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर फारूक अली सहित कई नेता और समाजसेवी उपस्थित थे। आज आपातकाल विरोध दिवस कार्यक्रम है। ज्ञात होगा कि 1975 में 25 जून 1975 को अर्धरात्रि में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार और उनकी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बिना कैबिनेट की अनुशंसा के देश में आपातकाल लागू कर दिया। और आपातकाल का अर्थ होता है कि नागरिकों के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं, पूरा देश जेल खाना बन जाता है, लोगों को सभा करने की, अपनी बातें रखने की, धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होती है। तो जब आपातकाल हुआ तो उसके विरोध में हम लोग उठ खड़े हुए, लाखों लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। और उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति यह हमारा आंदोलन था। संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, हाईकोर्ट ने उनको रिजाइन करने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने रिजाइन नहीं करके, त्यागपत्र नहीं दे करके आपातकाल लागू कर दिया। तो पूरे देश के स्तर पर आपातकाल का विरोध, जितने विरोधी दल के नेता थे, जितने सामाजिक क्रांति के लोग थे और जितने छात्र संघर्ष समिति के लोग थे, वो सब को जेलों में बंद कर दिया गया। पूरा देश जेल खाना बन, अखबारों पर सेंसरशिप लगा दिया गया, नागरिक अधिकार छीन लिए गए, अदालतों और न्यायालयों की सीमा तय कर दी गई, उनके अधिकार भी सीमित कर दिए गए। तो यह आपातकाल था। ज्ञातव्य हो कि 18 मार्च 1974 को संपूर्ण क्रांति आंदोलन, जिसको बिहार आंदोलन या छात्र आंदोलन भी कहते, वो प्रारंभ हुआ था। 5 जून को संपूर्ण क्रांति आंदोलन के रूप में पूरे देश में परिणत हुआ और उसकी अंतिम परिणति हुई 25 जून 1975 को आपातकाल। तो ये 18 महीने से अधिक तक आपातकाल चला। मैं भी उस आपातकाल के दौरान 18 महीने तक मीसा के अंतर्गत केंद्रीय कारा भागलपुर में बंद था। इसी तरह हमारे साथ सैकड़ों साथी थे। अभी जो मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, वो भी हमारे साथ ही जेल में थे। ये प्रोफेसर डॉक्टर रामगे सिंह हमारे साथ जेल में थे। देश के बड़े बड़े नेता भागलपुर जेल में बंद रहे। तो पूरा देश जेल खाना बन गया था। हमारा मुख्य उद्देश्य था कि संपूर्ण क्रांति के अंतर्गत चुनाव में परिवर्तन हो, चुनाव की शुद्धता हो, लोगों को आजादी मिले, रोजी रोजगार की सुविधा हो, महंगाई मिटे, भ्रष्टाचार मिटे, बेरोजगारी समाप्त हो, लोगों को रोजगार मिले, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो और चुनाव में भी आमूलचूल परिवर्तन हो, ताकि देश में एक लोकतांत्रिक सरकार बन सके, जनता की सरकार बन सके, जो जनता के सुख दुख को देखे। यही हमारी संपूर्ण क्रांति थी। लेकिन दुर्भाग्यवश इसको दबाने के लिए आपातकाल की घोषणा की गई। हम लोगों ने आपातकाल का विरोध किया और प्रत्येक वर्ष 25 जून को हम उसकी याद में बैठक करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, गोष्ठियां आयोजित करते हैं और अपने जेपी सेनानियों को सम्मानित भी करते हैं। प्रकाश चंद्र गुप्ता,